श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का प्रथम अध्याय। श्रमं मोक्ष पूजां च ग्रहाण हरिसत्तम प्रीतिं च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात्। हे वानर शिरोमणि हनुमान जी, आप यहाँ अपनी थकान उतारिए और मेरी पूजा ग्रहण कीजिए और मेरे प्रेम को स्वीकार कीजिए। मैं आप जैसे माननीय पुरुष के दर्शन से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, ऐसा मैनाक पर्वत ने कहा। एवं मुक्ता कपिशेस्तस्तम नगोत्तमं ब्रुवीत प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यं मुन्योऽसोऽपि नियताम्। मैनाक के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उस उत्तम पर्वत से कहा, मैनाक, मुझे भी आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। मेरा आतिथ्य हो गया। अब आप अपने मन से यह दुख अथवा चिंता निकाल दीजिए कि इन्होंने मेरी पूजा ग्रहण नहीं की। त्वरते कार्य कालों में अश्चाप्यति वर्तते, त्वरते कार्य कालों में आश्चाप्यति वर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्तानां स्थाव्य मिहांतरा। मेरे कार्य का समय मुझे बहुत जल्दी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। यह दिन भी बीता जा रहा है। मैंने वानरों के समीप यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं यहाँ बीच में कहीं नहीं ठहर सकता। इत्युक्ता पाणिना शैलमालभ्य हरिपुंगवा जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्यो। ऐसा कहकर महाबली वानर शिरोमणि हनुमान जी ने हंसते हुए से वहां मैनाक का अपने हाथ से स्पर्श किया और आकाश में ऊपर उठकर चलने लगे। शापर्वत समुद्राभ्याम बहुमानाद्वेक्षिता पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्विराभिन्निन्दिता। पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिर्भिनन्दिता। उस समय पर्वत और समुद्र दोनों ने ही बड़े आदर से उनकी ओर देखा, उनका सत्कार किया और यथोचित आशीर्वादों से उनका अभिनंदन किया। अथोर्वं दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवं पितोपन्थानमाशाद्य जगाम विमलेम्बरे। फिर पर्वत और समुद्र को छोड़कर उनसे दूर ऊपर उठकर अपने पिता के मार्ग का आश्रय ले हनुमान जी निर्मल आकाश में चलने लगे। भूय चोर्ध्वं गतिं प्राप्य गिरं तं वलोकयन् वायुर्निरालम्बो जगाम कपिकुंजरा। तत्पश्चात और भी ऊंचे उठकर उस पर्वत को देखते हुए कपि श्रेष्ठ पवन पुत्र हनुमान जी बिना किसी आधार के आगे बढ़ने लगे।
तद्द्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदस्करं प्रशंसोऽसुरा सर्वे सिद्धाश्च परमर्श्याम्। हनुमान जी का यह दूसरा अत्यंत दुष्कर कर्म देखकर संपूर्ण देवता, सिद्ध और महर्षि गण उनकी प्रशंसा करने लगे। देवता चाभुवन हस्तास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा कांचन सुनावस्य सहस्राक्ष वाशवा। यहाँ आकाश में ठहरे हुए देवता तथा सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र उन सुंदर मध्य भाग वाले सुवर्णमय वैनाक पर्वत के उस कार्य से बहुत प्रसन्न हुए। उवाच वचनम धीमान परितोषा समंगलम। उवाच वचनम धीमान परितोषान सागद्गदम सुनाभम पर्वत श्रेष्ठम स्वयमेव सचीपति। उस समय स्वयं बुद्धिमान सचीपति इंद्र ने अत्यंत संतुष्ट होकर पर्वत श्रेष्ठ सुनाम मैनाक से गदगद वाणी में कहा, हिरण्यनाभ शैलेन्द्रम परितुष्टो वस्मिते भृशम आभयं ते प्रियच्छामि गच्छ स्वामी यथा सुखम। सुवर्णमय शैलराज मैनाक में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। सौम्य तुम्हें अभय दान देता हूँ। तुम सुख पूर्वक जहाँ चाहो जाओ। सायं कृतं ते सुमहन् विश्रान्तस्य हनुमता क्रमतो योजन शतं निर्भयस्य भये सति। 100 योजन समुद्र को लांघते समय जिनके मन में कोई भय नहीं रहा, फिर भी जिनके लिए हमारे हृदय में यह भय था कि पता नहीं इनका क्या होगा, इन्हीं हनुमान जी को विश्राम का अवसर देकर तुमने उनकी बहुत बड़ी सहायता की। रामस्य सिहिताय याति दाशरथे कपि सत्क्रियां कुर्वता कशक्त्या तोषितो वस्मि दृढ़ं त्वया। ये वानर श्रेष्ठ हनुमान जी दशरथ नंदन श्री राम जी की सहायता के लिए ही जा रहे हैं। तुमने यथाशक्ति इनका सत्कार करके मुझे पूर्ण संतोष प्रदान किया है। सातत प्रहर्ष मलभन विपुलम प्रवर्त पर्वतोत्तमा देवतानां पतिं दृष्ट्वा परितुष्टं सत्क्रतुम्। देवताओं के स्वामी सत्क्रतु इंद्र को संतुष्ट देखकर पर्वतों में श्रेष्ठ मैनाक को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। सावै दत्तवरा शैलो बभुवावस्थितस्तदा अनुमास मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सांग्राम। इस प्रकार इंद्र का दिया हुआ वर पाकर मैनाक उस समय जल में से स्थित हो गया और हनुमान जी की
और हनुमान जी समुद्र के उस प्रदेश को उसी मुहूर्त में लांग गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ततो देवाशं गंधर्वा सिद्धांश परमर्षयाम् आब्रुवन् सूर्यसंकाशाम् सुरसाम् नागमातुम्। तब देवता गंधर्व सिद्ध और महर्षियों ने सूर्य तुल तेजस्वी नाग माता सुरसा से कहा, अयं वातात्मजा श्रीमान् प्लावते सागरोपरि हनुमान्नाथस्य त्वं मुहूर्तं विघ्नमाचरा। ये पवन नंदन श्रीमान हनुमान जी समुद्र के ऊपर होकर जा रहे हैं। तुम 2 घड़ी के लिए उनके मार्ग में विघ्न डाल दो। राक्षसम रूपमास्थाय सुघोरम पर्वतोपमं दंष्टा करालम पिंगाक्षं वक्त्रं कृत्वा नभा स्पृशम्। तुम पर्वत के समान अत्यंत भयंकर राक्षसी का रूप धारण करो, उसमें विकराल दाढ़े, पीले नेत्र और आकाश को स्पर्श करने वाला विकट मुंह बनाओ। बलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वां विजेत्युपायेन विषादं वागमिष्यति। हम लोग पुनः हनुमान जी के बल और पराक्रम की परीक्षा लेना चाहते हैं। या तो किसी उपाय से तुम्हें जीत लेंगे अथवा विषाद में पड़ जाएंगे। इससे उनके बलाबल का ज्ञान हो जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यो मुक्ता तु सा देवी देवतैरवि सत्कृता समुद्र मध्ये सुरसां विभ्रति राक्षसं वयो विकृतं च विरूपं च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानं हनुमन्तमावृत्येदुमुवाचः। देवताओं के सत्कार पूर्वक इस प्रकार कहने पर देवी सुरसा ने समुद्र के बीच में राक्षसी का रूप धारण किया। उसका वह रूप बड़ा ही विकट, बिरडौल और सबके लिए भयावना था। वह समुद्र के पार जाते हुए हनुमान जी को घेर कर उनसे इस प्रकार बोली, मम भक्त्याम प्रदिष्टस्त्वं मीसुरेरवानरसभम् अहं त्वां भक्षिष्यामि प्रविशेदं ममाननम्। हे कपिश्रेष्ठ, देवेश्वरों ने तुम्हें मेरा भक्ष्य बताकर मुझे अर्पित कर दिया है, अतः मैं तुम्हें खाऊंगी। तुम मेरे इस मुंह में चले जाओ। वर एष पुरा दत्तो मम छात्रेति सत्पराम छात्रेति सद्वराम यादाय वक्त्रम विप्लुम स्थिता सा मारुते पुरा। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने मुझे यह वर दिया था
ऐसा कहकर वह तुरंत ही अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। एवं मुक्ता सुरसयाम प्रहस्त बदनो आब्रवीत रामो दासतीर्णाम प्रविष्टो दंडकावनम लक्ष्मणेन सह भ्रात्राम वैदेह्या चापि भार्या। सुरसा के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, देवी दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता जी के साथ दंडकारण्य में आए थे। अन्य कार्य विषक्त बद्धवैरस्य राक्षसेन तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्वनी। वहां पर इस साधन में लगे हुए श्री राम जी का राक्षसों के साथ बैर बंध गया, अतः रावण ने उनकी यशस्विनी भार्या श्री सीता जी को हर लिया। तस्या सकाशं दूतो अहम गमिष्ये राम शासनान् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी। मैं श्री राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर सीता जी के पास जा रहा हूँ। तुम भी राम के राज्य में निवास करती हो, अतः तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्तुं सत्यं प्रतिशृणोमि ते। अथवा यदि तुम मुझे खाना ही चाहती हो तो मैं सीता जी का दर्शन करके अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी से जब मिलूंगा तब तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। यह तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ। एवं मुक्ता हनुमता सुरसा काम रूपिणी आब्रवीन्नातिवर्तिन्मां कश्चिदेशवरो। हनुमान जी के ऐसा कहने पर इच्छानुसार रूप धारण करने वाली सुरसा बोली, मुझे यह वर मिला है कि कोई भी मुझे लांग कर आगे नहीं जा सकता है। तम प्रियांतम समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यम ब्रवीत वलम जिज्ञासमाना सा नागमाता हनुमता। फिर भी हनुमान जी को जाते देख उनके बल को जानने की इच्छा से रखने वाली नागमाता सुरसा ने उनसे कहा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। निमिष्य वदनम मे अद्य गंतव्यम वनरोत्तम वानरोत्तम वरेश पुरा दत्तोमं धातेति सद्वरा। यादाय विप्लुम वक्त्रम स्थितिताशा मारुते वरपुरा। वानर श्रेष्ठ आज में मुख में प्रवेश करके ही तुम्हें अपने आगे जाना चाहिए। पूर्व काल में विधाता ने मुझे ऐसा ही वर दिया था। ऐसा कहकर सुरसा तुरंत अपना विशाल मुंह फैलाकर हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदर कांडे प्रथमो अध्यायः। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय
श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय